और बात करेंगे बड़ी खबर की। रांची में रह रही एक महिला ने दूसरी शादी तक अपने पति की बेवफाई बर्दाश्त कर ली, लेकिन जैसे ही उसके पति इम्तियाज ने तीसरी शादी रचाई, पहली पत्नी का धैर्य जवाब दे गया। शादी का वीडियो वायरल होने के बाद महिला सीधे रांची पुलिस से गुहार लगाने पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पत्नी के मुताबिक उसका पति प्रॉपर्टी डीलर है, लेकिन आपराधिक मामले में बिहार के गया के डोभी थाना में उसके खिलाफ मामला भी दर्ज है और ये शख्स तीसरी शादी भी गया में ही रचा रहा था, जिसका वीडियो वायरल होने पर इस महिला के पास भी पहुंचा था और उसके बाद ये महिला थाने पहुंच गई। तीसरी शादी का वीडियो आया था। वीडियो पूरे में मतलब जो तीसरी शादी उसके रिश्तेदार में ही किए हैं, तो वो लोग पूरा वीडियो वायरल कर दी। मेरे पास भी आया था, तो जब वीडियो गौर से देखे तो देखे कि ये तो मतलब मेरे ही हस्बैंड हैं जो तीसरी शादी कर लिए हैं। वही मेरे बच्चे लोग को इंसाफ के लिए आए हैं कि बच्चे लोग का दो बच्चे हैं मेरे, तो अब वे छोड़े उन लोग को, क्योंकि वो लोग तो जानबूझ के की ना शादीशुदा मर्द के साथ, और मेरे 2 बच्चे हैं, उसके लिए इंसाफ ये छोड़े उसको या फिर हम ही को छोड़े। 98 का मामला है, ठीक है। इनकी वाइफ ने कंप्लेन किया है, हम लोग मामले को देख रहे हैं, इसमें जांच की जा रही है। अभी जो अक्यूज्ड है उनकी अरेस्टिंग हो गई है। बाकी जो भी होगा इन्वेस्टिगेशन के मैटर्स है वो हम आपको बाद में बताएंगे जैसे जैसे होंगे। बड़ी खबर देवघर से, जहां नवंबर के पहले सप्ताह से उड़ान सेवा शुरू होने पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। यहां नवंबर महीने के पहले सप्ताह से कॉमर्शियल उड़ान शुरू करने की घोषणा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने की थी। केंद्रीय मंत्री की घोषणा के बाद हवाई अड्डा निर्माण कार्य में तेजी आई है, लेकिन अभी तक इस जगह पर बुनियादी काम होने बाकी हैं। इसमें बिजली, पानी और संपर्क पथ का काम अब तक अधूरा है। देवघर डीसी ने सभी संबंधित विभागों को समय पर कार्य पूरा करने की हिदायत दी है। फंड नहीं रहने से हालांकि काम में देरी हो रही है, लेकिन जो हालात हैं उसे देखकर नहीं लगता कि नवंबर के पहले सप्ताह तक उड़ान सेवा शुरू हो पाएगी। वहीं एयरपोर्ट के अधिकारी भी नवंबर तक काम पूरा करने का दावा करते नजर आ रहे हैं। अड़चनें डिफरेंट डिपार्टमेंट से संबंधित है, जैसे रोड डिपार्टमेंट से है, रोड बनाने का है, अप्रोच रोड, बिजली डिपार्टमेंट से है, हाई टेंशन वायर जो है उसको हटाना है और वहाँ पर एक डेडिकेटेड फीडर से बिजली वहाँ पर पहुँचाना है। इसके अलावा PHED के ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन डिपार्टमेंट अब कहिए, उसके द्वारा वहाँ पर पंप की व्यवस्था की जानी है, ताकि वहाँ पर चारों तरफ या तो फायर ब्रिगेड के लिए या फिर जो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई वहाँ हो सके। ये तीनों काम 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट से संबंधित हैं। लास्ट टाइम में भी मंत्री साहब देवघर विजिट किए ये प्रोजेक्ट रिव्यू के लिए, तो पूरी कोशिश है, पूरी उम्मीद है कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में होगा ऑपरेशन। उधर चतरा के पिपरवार में बीती रात जंगली हाथियों के झुंड ने CCL के बारूद घर पर हमला कर दिया। इस दौरान हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। बारूद स्टोर के गार्ड रूम, रसोई घर, बैरक और मेन गेट समेत पानी टंकी और कैंपस में लगी फसलों को भी हाथियों ने नष्ट कर दिया। हाथियों के झुंड के आगे बेबस CCL के स्टाफ जान बचाने के लिए चुपचाप सब कुछ देखते रहे। करीब 3 घंटे के उत्पात के बाद जब हाथी जंगल की ओर लौटे तो इन लोगों ने राहत की सांस ली और पूरे घटनाक्रम की जानकारी CCL प्रबंधन को दी। भीत हो गए, डर लगने लगा, तो हम लोग ऊपर टावर वाच पर चढ़ गए। मकान पर से देखे कि पूरा हाथी का झुंड रूम का दरवाजा तोड़ दिया। रूम का दरवाजा तोड़ने लगा, वहाँ चावल, बर्तन वगैरह जितना भी था सबको नष्ट कर दिया, खा लिया। तो किसानों की आमदनी दोगुनी करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से झारखंड में कई योजनाएं शुरू की गई थी। इसके तहत किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराया जाना था, जिसके लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 44,000 रुपए प्रति मशीन की लागत से 37 उपकरण मंगाए गए थे। इन्हें किसानों के बीच वितरित किया जाना था, लेकिन विभागीय लापरवाही की वजह से किसानों तक पहुंचने के बजाय ये उपकरण स्टोर में ही रखे रखे बर्बाद हो गए। जायजा लिया देवघर संवाददाता ऋतुराज सिन्हा ने। देवघर जिला में कृषि विभाग की लापरवाही के कारण लाखों रुपए की संपत्ति आज खुले आसमान के नीचे सड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं किसानों को दी जाने वाली निःशुल्क कृषि उपकरण की। इस समय खेती का सीजन है और ये उपकरण आप देख रहे हैं कि किस प्रकार जंगल झाड़ियों में रखा हुआ है, यानी कि इस तरह से जो रखा हुआ है खुले आसमान के नीचे है, जंगल झाड़ियां उगाई है, चारों तरफ जंग लग चुका है, यानी कि पूरा अब ये कबाड़ी के भाव में बिकने को तैयार है।
है ये उपकरण। इस इतना ही नहीं, ऐसे से ये चारों तरफ जो है ये कृषि उपकरण जो है ये निःशुल्क देने के लिए यहाँ पे लाया गया था, लेकिन ये खुले आसमान के नीचे बर्बाद हो रहे हैं। हमारे साथ किसान है एक, उनसे जानना चाहेंगे कि ये किस प्रकार का यंत्र है, अगर ये मिलता तो आप लोगों को कितना फायदा होता है? देखिए, ये किसानों के लिए है और किसानों को मिलता तो अभी खेती का समय है, बहुत हम लोगों को अच्छा होता। और आज पूरा कृषि विभाग द्वारा ही देख रहे हैं, देवघर प्रखंड परिसर में झाड़ी जंगल में सारा उपकरण रखा गया है, उपकरण सड़ रहा है, किसानों तक माने किसानों को मिलने वाली इसको जो है सो झाड़ी जंगल में सड़ा रहा है। किसान को मालूम भी नहीं है कि किसानों के लिए क्या मिलने वाला है। 44,000 की लागत से एक उपकरण, ऐसे 37 उपकरण की खरीदी हुई थी। हम बताइए, पूरे उपकरण में लगभग 15 लाख रुपया यूं सरकार का बर्बाद हो रहा है खुले आसमान के नीचे। वाजिब है, ऐसे में किसान को जो मिलनी चाहिए इसका लाभ, वो लाभ अब किसानों को नहीं मिल पा रहा है। सरासर यहाँ पर विभाग की लापरवाही देखने को मिलती है। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18, देवघर। उधर पाकुड़ में कागजपुर दमदमा पथ पर ग्रामीणों ने चलना छोड़ दिया है। महेशपुर प्रखंड की इस सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि लोगों की जान जोखिम में बनी रहती है। हालत यह है कि इस इलाके के गांव में एम्बुलेंस या दूसरी गाड़ियां तक नहीं पहुंच पाती। 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लोग अस्पताल और प्रखंड मुख्यालय पहुंचते हैं। इस रोड की 12 साल से मरम्मत नहीं हो सकी है। जायजा लिया पाकुड़ संवाददाता कुंदन कुमार ने। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड में एक ऐसा पथ है जिस पर चलना लोगों ने छोड़ दिया है। महेशपुर प्रखंड के कागजपुर और दमदमा पथ पर लोग अब इसलिए नहीं चल पा रहे हैं कि इसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि चलने का मतलब है जान जोखिम में डालना। इस पथ पर 1-2 लोग बाइक सवार जरूर नजर आ जाते हैं, लेकिन नियमित रूप से कोई नहीं चलते हैं। इन्हें घूम कर जाना पड़ता है। लगभग 25 से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर यह प्रखंड मुख्यालय या चिकित्सा के लिए जाते हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए बुजुर्ग महिला को लेकर के किस तरह से बाइक में जा रहे हैं और कितनी जो है जोखिम इस पर उठाया है। और ये जा रहे हैं, बचते हुए निकल रहे हैं। 1-2 बाइक सवार आते जाते हैं, लेकिन इन्हें गड्ढा का बीच से ही गुजरना पड़ता है। कई बार स्थानीय लोगों ने इस पथ को लेकर के जनप्रतिनिधि से गुहार लगाई है कि इसको बनाया जाए, लेकिन अब तक नहीं बना है। दमदमा के आसपास दर्जनों गांव हैं, जिससे कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है, इस पथ पर नहीं जा पा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि कब तक इस पर संज्ञान लिया जाता है और इस पथ को बनाया जाता है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18, पाकुड़। और इस बीच बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से। जेडीयू में शामिल हो गए हैं गुप्तेश्वर पांडे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। हम आपको बता दें, बिहार के पूर्व डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे। हालांकि उनके जेडीयू में शामिल होने के कयास पहले ही लगाए जा रहे थे, लेकिन आज औपचारिक तौर पर वो जेडीयू में शामिल हो गए। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। देखिए आप तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू में शामिल करवाया है, यानी कि जेडीयू से इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं गुप्तेश्वर पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी आपके सामने है। बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। बीआरएस लिया था बीते दिनों चुनाव में एक बार फिर से उतरने के लिए पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने, और आखिरकार उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर ली है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि बीआरएस बीते दिनों उन्होंने लिया था, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि वो एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कौन सी पार्टी होगी इसको लेकर भी कहा जा रहा था कि जेडीयू हो सकती है पार्टी, जेडीयू की तरफ से वो चुनाव लड़ सकते हैं। मुलाकात भी कल उन्होंने किया था मुख्यमंत्री से जाकर, हालांकि तब भी साफ साफ कुछ नहीं बोले, लेकिन अब फाइनली ये तस्वीर सामने आ गई। रवि नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे करेंगे ज्यादा बातचीत, लेंगे जानकारी। रवि, आखिरकार औपचारिक तौर पर अब गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू में शामिल हो गए हैं, यानी कि जेडीयू से ही चुनाव लड़ेंगे गुप्तेश्वर पांडे अब। जी बिल्कुल, और ये जो कयास लगाए जा रहे थे वो बिल्कुल खत्म हो गया है। और कल उन्होंने शामिल होने से पहले नीतीश कुमार से जदयू कार्यालय में आकर के मुलाकात भी की, वहां पे सीटों को लेकर के फैसला हुआ और आज अंतिम रूप से जो है एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री आवास में जाकर के जो है गुप्तेश्वर पांडे ने
जदयू की प्राथमिक सदस्यता ली है और माना यह जा रहा है कि बक्सर से वो चुनाव लड़ सकते हैं, जहां पे मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वो सीट खाली रखेंगे। तो ये तस्वीरें बिल्कुल साफ हो गई हैं कि जदयू में शामिल हो गए हैं गुप्तेश्वर पांडे, पूर्व डीजीपी, और अब जदयू के वो नेता होंगे और अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में वो बक्सर से हाथ आजमाएंगे। जी बिल्कुल रवि, तो इस पर कोई विवाद नहीं है कि बक्सर से गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू के उम्मीदवार होंगे, किसी भी तरह की कोई आपत्ति बीजेपी की तरफ से नहीं होगी। देखिए, नीतीश कुमार का जो कार्य करने की जो शैली रही है वो बिल्कुल इस बात को तस्दीक देती है कि पूर्व डीजीपी जो है गुप्तेश्वर पांडे, उससे उनको शामिल करने से पहले निश्चित रूप से बीजेपी से बात उनकी हुई है और बिना बीजेपी से बात किए हुए वो शामिल उन्होंने नहीं किया होगा, क्योंकि लगातार जो भी दूसरे दलों से जो लोग शामिल हो रहे हैं जदयू में, उनको सीटों को लेकर के क्योंकि दावा है, उनको सीट देना भी है, उनको चुनाव लड़ाना भी है और जदयू के साथ निश्चित रूप से अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या कमाल बक्सर में दिखा पाते हैं गुप्तेश्वर पांडे। बहुत धन्यवाद रवि इस जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। तो गुप्तेश्वर पांडे आखिरकार जेडीयू में शामिल हो गए हैं। और इधर बिहार चुनाव में अपनी ताकत दिखाने के लिए झारखंड के भी नेता तैयार हैं। जेएमएम ने दावा किया है कि जिस तरह से गलत कृषि नीति बनाई गई है उससे केवल किसान ही जेडीयू बीजेपी की सरकार को हरा देंगे। वहीं कांग्रेस ने झारखंड के सीएम के बेहतर काम का हवाला देते हुए महागठबंधन की जीत का दावा किया। वहीं बीजेपी ने बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। हम समझते हैं कि वो समझते हैं इस बात को कि बिहार झारखंड का एक अपना रिश्ता है और बिहार के मुख्यमंत्री अगर ने नहीं कुछ किया है तो निश्चित रूप से झारखंड के मुख्यमंत्री ने इतना कुछ किया है तो इस आधार पर भी वोट होगा। एक से एक प्रचारक, चूंकि राष्ट्रीय पार्टी हैं, धन बल की कमी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, उसका उपयोग करेगी। लेकिन जो हालात मौजूदा स्थिति में हम लोग देखने को है उसमें स्पष्ट रूप से दिखता है कि सिर्फ किसान ही काफी हैं इनको किनारे लगाने के लिए। इस बार उनका पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से जो बिहार में चुनाव है, एनडीए वहाँ चुनाव लड़ रही है, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से लेकर के नेता तक सभी बिहार में जा कर के और चुनाव में विजयी बनाने की दिशा में अपना प्रयास करेंगे। आगे बढ़ेंगे। कोविड-19 महामारी ने भारत में बाइक रिपेयरिंग मैकेनिकों के जीवन को भी काफी अस्त व्यस्त कर दिया। लॉकडाउन खुलने के साथ जैसे जैसे अब ये मैकेनिक अपने काम पर वापस आ रहे हैं, इन्हें अब हमारे सहारे की जरूरत है जिससे कि ये अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। इसी को खास ध्यान में रखते हुए कैस्ट्रॉल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ मिलकर प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन नाम के एक पहल की शुरुआत की है। इस कैंपेन को अपना भरपूर समर्थन देने के लिए मिस्ड कॉल दें इस नंबर पर। नंबर है 7574-003-002 या लॉग ऑन करें www.protectindiasengine.com पर। आने वाले दिनों में आपका ये संकल्प बहुत मददगार साबित होगा, ये सुनिश्चित करने में कि हमारी जिंदगी बिना रुके आगे बढ़ती रहे। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।